बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो आप लोग का 24 सितंबर से जो आप लोग का हिंदी का यानी एग्ज़ाम होने वाला है प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम हो बहु यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, फुल मार्क्स यानी आपको 100 नंबर का बताने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 101, जिसको हम लोग विषय कोड बोलते हैं। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। फुल मार्क्स आपको फिर बोल रहे हैं कि 100 का रहेगा, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव बताएंगे, दोनों बताएंगे। शुरू से लेकर अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इस एग्ज़ाम को आप पास नहीं करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका फाइनल बोर्ड में जो है आप बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेक्शन ए में पढ़ते हैं। ठीक है, सेक्शन ए का क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ते हैं ना, है ना, फटाफट देखिए प्यारे बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड है ना, वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों के प्रकाशित हुए। प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 20 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। प्यारे बच्चों आपका 2 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि कम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है इधर ही खेल रहे थे, ये किसने कहा। प्यारे बच्चों आपका 3 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी आलो ने। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। प्यारे बच्चों आपका 4 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी गिरधर लाल ने। ठीक है, यानी गिरधर नाम है इसका, तो गिरधर ने, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा कि मदन पड़ोसियों के आवारा यानी आवारागर्द यानी छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो प्यारे बच्चों गुल्ली डंडा खेल रहा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों 6 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी 4 जनवरी 1825 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि हितोप देश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। प्यारे बच्चों 7 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कौन किया था, मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8 करा मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है। तो जैन धर्म को ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा प्यारे बच्चों, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। तो 9 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी प्राचीन मानव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कराएगा, चारू चंद्र लेख किनकी रचना है। प्यारे बच्चों 10 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि देखिए छोटे यानी गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं। तो देखिए 11 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटे छोटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से ये किसने पूछा। तो देखिए 12 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कौन, लेखक के दोस्त ने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ये किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। प्यारे बच्चों 13 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12 का 14 क्या करा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों आपका यानी क्या करा, 14 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्या भारतीय लिपि की कहानी से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, कोंकण के शिलाहार मान्यखेत के राष्ट्रीय कूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। प्यारे बच्चों आपका यानी 15 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दंतु दुर्ग के बाद राष्ट्रीय कूटों की गद्दी पर कौन बैठा। प्यारे बच्चों 16 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अमोघ वर्ष हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, किसके गले में स्काइटो की तरह एक रुमाल बांधा था। तो देखिए 17 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाए, निर्मला के भाई के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा। तो देखिए 18 का जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, रामविलास ने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो देखिए आपका 19 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी बाढ़ से। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हिदायत शब्द का अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों आपका यानी बी हो जाएगा, यानी क्या होता है, शिष्टाचार होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांत का यानी संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है होगा। तो देखिए क्या है, तो प्यारे बच्चों 21 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मूर्त ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है, रोन नदी के दूसरे ओर अवेन्यू का एक और हिंसा
है जो लगभग स्वतंत्र है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? 22 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका? विलेनव और अवेन्यू, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या करा, सहने शब्द का अर्थ है क्या है? तो देखिए आपका 23 का जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? सुशील वादों में शाह। तो प्यारा बच्चों आपका यानी डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 24 का लेख श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो प्यारा बच्चों आपका 24 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, उड़िया। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25 क्या करा प्यारा बच्चों? कह रहा है कि यानी साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकल्प यानी सन्ना कथेगुलू को किस वर्ष पुरस्कृत प्यारा बच्चों आपका 25 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी 1970 को। क्वेश्चन नंबर 26 का तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ ये किसने कहा? प्यारे बच्चों 26 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? मंगमा का बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 27 कह रहा है प्यारे बच्चों, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी यानी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो 27 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी ईश्वर की पेट लिखकर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा? लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो देखिए 28 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, सरपंच के घर के। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है के डहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के प्रोस का यानी पढ़ाकू लड़का कौन था? प्यारे बच्चों 29 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी अच्युत। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा? माँ के शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका यानी देखिए 30 का जो ऑप्शन हमारा ए यानी सुजाता। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए यानी किसकी यानी उपमा देती है? तो प्यारे बच्चों आपका यानी 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कैद खाने के। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि पंपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? प्यारे बच्चों देखिए 32 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका यानी हो जाएगा प्रोक्टोस्कोप से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 33 क्या कह रहा है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? ये किसने कहा प्यारे बच्चों? तो आपका देखिए 33 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बिरजू की पत्नी पुष्पा ने। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 34 का क्या हो जाएगा आपका? 34 का जो है आपका क्या हो जाएगा? राम राम देखिए राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा शीर्ष कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चे देखिए 34 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु नानक हो जाएगा, गुरु नानक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आयनी शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए आपका 35 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरी हो जाएगा। गिरी मतलब क्या होता है? घर होता है। क्वेश्चन नंबर आपको 36 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? तो प्यारे बच्चों आपका यानी 36 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, राम नाम के बिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 37 कह रहा है कि मोह मन मानिक लय गायो चिते चोर नंद ये पंक्ति किस कविता से उद्धत है? प्यारे बच्चों आपका यानी 37 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या जो स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो 38 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? तो प्यारे बच्चों भारत माता की। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 40 क्या करें प्यारे बच्चों? स्वदेशी कविता किसकी संकलित है? तो प्रेमघन सरस्वय का शेष। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले हैं प्यारे बच्चों? रहने वाले थे। तो आपका 41 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी देहरादून। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा? 42 करा भारत माता शीर्षक कविता किस यानी काव्य कृति से ली गई है? तो प्यारे बच्चों 42 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी ग्राम्य से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देखिए आपका 43 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, रेणुका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 44 करा कि देवता कई सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो प्यारे बच्चों 44 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अक्षर ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें? निम्नलिखित में सच्चिदानंद हरिनानंद वात्स्ययन आगे का कविता कौन है? तो प्यारे बच्चों आपका 45 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका लौट कर आऊँगा फिर। क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या करा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है? तो 46 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा काव्य कर संग्रह की। क्वेश्चन नंबर 47 की क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 7 मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, ये पंक्ति किस कविता की है? तो प्यारे बच्चों 47 का जो ऑप्शन है स्वदेशी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 48 करा काव्यत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? देखिए 48 का जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? 48 का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन यानी स्वयं नंदन किशोर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि अनुष्ठुप किनकी रचना है? तो 49 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेमघन की। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ढौ के को क्या समझते हैं? तो देखिए 50 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यानी बहन। प्यारा बच्चों ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव है, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना मैं सारा बता दिया हूँ। आप चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। आप लोग सब्जेक्टिव को भी देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। जो बनाइएगा बना लीजिएगा। टोटल तो मैं ऑब्जेक्टिव आपको 50 बता दिए हैं। अब चलिए मैं सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, सेक्शन बी की ओर। देखिए सेक्शन बी कह रहा है प्यारा बच्चों, ये सेक्शन बी है, ठीक है। यह कह रहा है कि मनुष्य के, ये आपका गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ के जो है आप आसानी से नंबर दे सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक। देखिए प्यारे बच्चों आसान है, कुछ नहीं है, इस गद्यांश को पढ़िए और आसानी से नंबर लीजिए। कह रहा है कि मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने यानी कर्तव्य का पालन करना है। आशा मतलब उम्मीद या निराशा के चक्र में फंस बिना, यानी क्या होता है फंसे बिना मनुष्य का निरंतर मतलब लगातार यानी कर्तव्यरत रहना है। देखिए ये पूरा पढ़िए और देखिए आप फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको फली। देखिए मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? कर्तव्य का पालन करना, फर्स्ट नंबर का आंसर। देखिए आप थोड़ा सा आते हैं ऊपर, देखिए मनुष्य को है ना, यहाँ पे मनुष्य को निष्कर्म का भाव, यानी 1 नंबर का क्या करेंगे यहाँ से लेकर के, मनुष्य को निष्कर्म भाव ऐसे सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इतना लिख दीजिएगा। आपको क्या 2 नंबर मिला? बस प्यारे बच्चों गद्यांश को अच्छा से पढ़ना है। आप देखिए फिर 2 नंबर का पढ़ते हैं, मनुष्य यानी कह रहा है प्यारे बच्चों, आप कह रहा है क्या, सॉरी कह रहा है कि देखिए यानी मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा? तो देखिए आप मनुष्य ने सफलता की कुंजी किसे कहा? देखिए मनुष्य ने सफलता की कुंजी एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, है ना। कुंजी सफलता की कुंजी इसमें क्या है फंसे निरंतर का, इतना देखिए ये सब सारा पढ़िएगा ना, आपको आंसर आ जाएगा। सफलता का कुंजी, है ना, सफलता का कुंजी। देखिए है ना, यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कुंजी है, कह रहा है कि सफलता की कुंजी कहा गया है। तो प्यारे बच्चे यहाँ से लेकर कहाँ से लिखना है आपको? यहाँ से। किंतु मनुष्यों के असफलता भी सफलता, यहाँ से सफलता की कुंजी कहा गया है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पूरे गद्यांश से प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, ये सारा गद्यांश को पढ़ के जो है ना आप आसानी से नंबर दे सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं, कुछ नहीं है। बस ये गद्यांश को पढ़िए और आंसर लेके आइए। ये सारा गद्यांश है। आप कह रहा है कि देखिए स्वच्छ भारत का अभियान, तो इसके बारे में लिखना। भूमि आपका 10 नंबर का है ना। आप देखिए ये 10 नंबर का है, पूरे एक लिख दीजिएगा। अब यहाँ 5 नंबर का है, क्या कह रहा है कि 2 क्वेश्चन बनाने बोल रहा है, ठीक है। इसमें हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे बनाना है, ये सारा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये आपका आंसर रहेगा, ये सारा आंसर लिख दीजिएगा। बड़ा मंगमा के बारे में है, ठीक है, ये आपका मंगमा के बारे में।